Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay Guru. So guys, here I am again in continuation with the series of prelims PYQs discussion. Okay, अब prelims PYQs के discussion का ये जो section है that is now environment and ecology. सो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ये जो सेक्शंस है 24 वाला मैंने पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इफ यू हैवंट गॉन थ्रू इट सो गो थ्रू इट. सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज शॉर्ट एज पॉसिबल. ठीक है. सो अब आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर द ईयर 2023 and like for this environment and ecology section, as you know, it is very much important. In fact, it very much important. So number of questions those are being included or part of this particular area are 16. ठीक है. नंबर देखो वेरी कर सकता है बट स्टिल व्हाट आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जो जो एनवायरमेंट इकोलॉजी डोमेन से कनेक्ट करेंगे वो सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड कर लूँ. ठीक है. सो दिस 16 क्वेश्चंस एज इन यू विल फाइंड फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ दिस एरिया. Now, sure, without wasting time, I shall start the discussion then. The first question that connects with this question is basically from international organization, okay, international organization and of the category rarely known, है ना, rarely known initiative. जनरली देखो दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं इंटरनेशनल डोमेन में. एक तो नोन है ना, जैसे कि यूएनईपी या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, CMS. और एक होगा रेयरली नोन कैटेगरी. सो नाउ रेयरली नोन कैटेगरी के क्वेश्चंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज. ठीक है. सो यू हैव टू प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली. बहुत ज्यादा रिस्क लेना भी नहीं है क्योंकि ये रिस्क काइंड ऑफ क्वेश्चंस है. जनरली यहाँ पे गेस वर्क ही ज्यादा वर्क करेगा. ठीक है. सो दिस वन, इन्वेजिव स्पेशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पेशीज डेटाबेस belongs to which one of the following organization? Answer थोड़ा सा factual question again. This question is factual question, so you must be aware about this क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक और बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है. आंसर इज A to this particular question. ठीक है. सो what learning we got from this कि हमको कुछ ऐसे रेयरली नोन ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रिपेयर करते रहने पड़े. देन नेक्स्ट ऑन स्पीशीज. ठीक है. स्पीशीज बिहेवियर जिसके ऊपर अब क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है. इफ यू हैव नोटेड द एनालाइज दिस पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्पीशीज हैज नाउ इंक्रीज. देखो क्वेश्चन क्या है. अब ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना स्टार्ट कहां से करने हैं, इस गाइडिंग स्टेटमेंट से. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर यहां से करने. द रीजन बीइंग कि पहले हम ऑप्शन पढ़ लेंगे फिर स्टेटमेंट पे जाएंगे तो फिर से रिवर्स जाना ही पड़ेगा. सो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट. इट मीन्स नाइट टाइम में जो एक्टिव रहेंगे, जो अपना प्रे विल फाइंड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपने एक्टिविटीज करेंगे. दोज आर नॉक्टर्नल स्पीशीज. नाउ ओवर हियर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस स्पीशीज बिहेवियर एज वेल. देखो एक तो दिया है मैलाबार सिवेट, तो हल्का सा लॉजिक लगेगा. सिवेट दैट इज स्पीशीज लाइक दैट ऑफ द कैट. तो कैट जनरली जो होगा और ये मैलाबार रीजन में है, यू विल फाइंड दैट इज जनरली एंड इट कुड बी ए नॉक्टर्नल. सांबर डियर, आई गेस कंफ्यूजन हो सकता है ना कि सांबर डियर है तो ये मतलब ये डे टाइम में भी दिखेगा नाइट टाइम में भी दिखेगा. बट यू विल फाइंड जनरली द वेरी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ दिस सांबर डियर is to work in the night. Okay. and एक और है lion tail macaque. ठीक है. this lion tail macaque rather you will find in South India. ठीक है. South India Western Ghat का ये endemic है and very well famous old world monkey as well this one. and this is most active during the daytime. ठीक है. क्योंकि इसके पास नाइट टाइम विजिबिलिटी के अडेप्टेशन नहीं है ना. इफ यू कैन आईज है या बाकी और अडेप्टेशन देखे तो ऐसे मैच नहीं करते. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 और B. ठीक है. कुछ लॉजिक है, कुछ गेस वर्क से या कनेक्ट से यू कैन एब्सोल्युटली सॉल्व. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स वैगल डांस फॉर अदर्स फॉर ऑफ देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड. अब देखो अगेन द क्वेश्चन इज ऑन स्पीशीज. ठीक है. और स्पीशीज में क्या, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्पीशीज. ठीक है. अदरवाइज हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा है कि दिस स्पीशीज रादर लाइंग ओवर इन विच एरिया. नो, इट इज रादर आस्किंग यू द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ दैट स्पीशीज एंड दैट इज व्हाट वैगल डांस. वैगल डांस मतलब यू विल फाइंड काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ डांस है जो बताएगा किस डायरेक्शन में जाना है. एंड बाय रीडिंग दैट पैटर्न ऑफ द डांस अल्टीमेटली जो कीन है दे विल एबल टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर सपोज टू मूव. ओके. एंड दिस इज व्हाट
not by butterfly, not by dragonfly, it is rather by the honeybees. Okay, तो honeybees answer is C. अब देखो रेयरली नोन कैटेगरी का बिहेवियर है ना, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में भी इंक्रीज हो रहे हैं. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. देन अगेन क्वेश्चन ऑन स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है और जनरलाइज वाला केस है मशरूम, जो हम अदरवाइज भी एज अ फूड कंज्यूम करते ही है. ठीक है, डू रिमेंबर दिस मशरूम इज रादर ए डीकम्पोजर. ठीक है, मतलब क्यों होगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा. मशरूम इज रादर शुड बी ए प्रोड्यूसर, इट इज रादर ए डीकम्पोजर. नाउ सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. जनरल स्टेटमेंट है, डोंट यू थिंक कि मेडिसिन हम फूड कंज्यूम कर ही रहे तो फूड शुड बी लाइक योर मेडिसिन इन इटसेल्फ, राइट. तो मशरूम खा रहे हो तो इट मींस इट इज रिच इन द विटामिन B12 एज वेल. ठीक है, विटामिन D एज वेल. ठीक है, कैल्शियम एज. सो यू विल फाइंड कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकता है और यूज होगा भी, है ना, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, तो फाइन. Some mushrooms have psychoactive properties. Psychoactive it means that related with the psychology or the brain. So it is simply for the purpose to study, stimulate the brain or that kind of activities. So yes, ये भी हो सकता है. General statement है, right? Some mushrooms have insecticidal properties. राइट, ये तो होगा, यूज होगा, है ना. बहुत सारे हम तो टर्मरिक है या हमारे फूड स्टफ है, दोज आर आइदर हैविंग इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी एंड सम इट इज नॉट ऑल. अगर ऑल होता तो ऑल स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट, इनकरेक्ट. सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंस. इट मींस ऑल दे आर ग्लोइंग, है ना, ऑन देयर ओन बायो लाइटिंग. दैट इज व्हाट. यस, आंसर सीम्स 4. ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन, सम वाले क्वेश्चंस ना, मुझे लगता है ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसके लिए सम होंगे. कुछ एक्सेप्शंस तो ऑलरेडी हर किसी स्टेटमेंट के लिए हो गए. हाँ, यहां पे अगर ऑल होता दैट वुड बी अ डिफरेंट केस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अबाउट आवर सराउंडिंग. अगेन स्पीशीज. सी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं है, बिहेवियर ऑफ स्पीशीज. नाउ क्वेश्चन ऑन द बिहेवियर ऑफ स्पीशीज, एज आई टोल्ड यू, हैज increased. Okay, questions have increased considerably. They build, the squirrels, those you will find in surrounding, build nest by making burrows in the ground. Yes, you will find burrows in the ground. जिसे हमने ग्राउंड पे देखा है. बट हैव यू एवर सीन कि ये जो स्क्विरल है, जो ये अंडरग्राउंड अपना नेस्ट बना रही है? आंसर सीम्स मैंने तो कभी नहीं देखा, राइट. आपने भी कभी नहीं देखा. जनरली इट इज हैविंग ए टेंडेंसी टू लाई ऑन दी ट्रीज या टॉप. ठीक है, सो ग्राउंड वाला केस तो इट सीम्स नहीं. लॉजिकली क्वेश्चन. ठीक है, देखो हमारे सराउंडिंग से अवेयर रहना है. दिस क्वेश्चन आई फील that is basically about your alertness or surrounding connectivity. कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितने ऑब्जर्वेंट हो आप, राइट. दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू seek for. They store their food material like nuts and seeds in the ground. Yeah, they can store it. See, they are not having their nest, जिसको हम डेंस बोलते हैं. ठीक है, डेंस. तो ये वो वहां पे बिल्ड नहीं करेंगे अंडरग्राउंड, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द टेंडेंसी कि ये रोडेंट्स जैसे रहेंगे. रादर इनका ही मेन काइंड ऑफ फैमिली वाला. ठीक है, तो रैट रादर प्रीफर टू लिव इन दी अंडरग्राउंड, बट स्क्विरल इज एब्सोल्युटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. देन यस, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट. दे आर ओमनिवोरस. यस, इट कंज्यूम्स फूड्स. और आपने कभी कभी स्क्विरल्स को यू विल फाइंड स्मॉल इंसेक्ट्स भी कंज्यूम करते हुए देखा होगा. ठीक है, सो अब ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन है. यू विल फाइंड यस, आंसर इज ओनली 2. ओके, नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगेन सम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. राइट, ये वाले क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी होंगे क्योंकि जनरली क्या होगा, अप्लीकेबल ही होगा. ठीक है, सो इट इज ऑन दी स्पीशीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो स्पीशीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मोर अप्रोप्रिएटली. देखो कितने सारे क्वेश्चन है ऑन स्पीशीज एंड अबाउट थिंग. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. Yes, these are known as thermopiles. Thermopiles you will find over in the atmosphere, up in the atmosphere, yeah, even in the depth of the surface. You find there are some microorganisms, bacteria particularly, those could survive at high temperature above 100 degrees or maybe more. Yeah, usse bhi zyada. Some microorganisms can grow in environment with temperature below the freezing point of water. Yes, you will find low temperature surviving bacteria and microorganisms are there. So some दिया है, not all, right? तो all होता तो case would be different. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with pH below 3. क्यों नहीं हो सकता? Yes, pH above 10 and pH below 3. Some microorganisms, few microorganisms absolutely can
कनेक्ट विद दिस, ठीक है. सो आंसर टू दिस इज अगेन ऑल थ्री. देखो गाइज, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन ना कंपेरेटिवली इजी टू अटेंड, एटलीस्ट अभी तक के लिए. हाँ, मे बी इन फ्यूचर यू विल फाइंड कुछ और ट्रेंड हो सकता है, बट अभी तक के लिए एब्सोल्युटली डूएबल काइंड ऑफ थिंग है दिस काइंड ऑफ थिंग. देन अगेन स्पीशीज, क्वेश्चन ऑन द कैटेगरी ऑफ स्पीशीज एंड इट्स बिहेवियर. देखो कितने सारे क्वेश्चंस है स्पीशीज और आर यू गेटिंग द इंपॉर्टेंस की एनालिसिस का क्या सिग्निफिकेंस है. इट विल हेल्प यू टू स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ, कैसे प्रिपेयर करना है ना. Which one of the following makes a tool with a stick to scrap insect from a hole in tree or log of wood? So ऐसा कौन सा एनिमल है that is using a stick to remove his food? Yeah, and that is ओरांगुटान. रेयर नोन क्वेश्चन है वैसे, रेयरली, क्योंकि इंडिया में कोई ओरांगुटान हमें मिलता है नहीं, ठीक है. सो स्टिल यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. रेयरली नोन कैटेगरी का गेस वर्क हो सकता है, अगर किसी को पता हो तो दैट्स अ गुड थिंग. अदरवाइज कंपेरेटिवली लेस अटेम्प्टेबल क्वेश्चन कैटेगरी है. देन इट्स अबाउट, यू विल फाइंड कार्बन मैकेनिज्म्स, या if I want to connect it with international conventions, so Kyoto Protocol. Carbon markets, it's about carbon markets are likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate change. Yes, that is absolutely, I'm not supposed to explain carbon market, but फिर भी ये kind of mechanism है. जैसे शेयर ट्रेडिंग होती है वैसे कार्बन की ट्रेडिंग होगी, एंड अगेन जो पोल्यूटर है वो उसको बाय करेगा और जो लेस पोल्यूटर है वो उसको सेल करेगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाट दिस कार्बन स्टेटमेंट market, sorry, statement 1 is correct. Statement 2, carbon market transfer resources from the private sector to the state, yeah, in terms of transaction cost, in terms of maybe buying the carbon shares itself, ठीक है. कार्बन जिसको हम कार्बन क्रेडिट बोलेंगे, तो वो बाय करने 1 ton of CO2, राइट. सो दैट इज इक्वली स्टेट को रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं. आंसर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. एंड डज इट, डू दे हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्ट एज वेल? सो यस, आंसर इज इक्वली. The second statement you will find equally connect with the first. Okay, so statement 2 is the correct explanation for statement 1, and that's why it is one of the most widespread tool as well, क्योंकि स्टेट को रिसोर्सेज दे रहा है तो स्टेट ने और ज्यादा प्रमोट किया, वाइड स्प्रेड टूल बन गया. देन नेक्स्ट, इट्स अबाउट, दिस क्वेश्चन इज अबाउट प्रोटेक्टेड एरियाज. सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 has made few protected areas like wildlife sanctuaries, national park, then you will find community reserve and conservation reserve. अब उसी में से you will find community reserve पे क्वेश्चन पूछा है. Now what you know the nature of this question? See, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. हाँ, yes, community, अगर कोई forest community forest और conservation reserve, ठीक है, so इसमें difference है वैसा. So community forest है where you will find the land is basically that is with the community, right, or the common populace. Now अब इसके रूलिंग अथॉरिटी तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट, मतलब जो हाईएस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है वो बन जाएगा. फाइन. हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, दैट इज एब्सोल्युटली बिकॉज बीइंग अ प्रोटेक्टेड एरिया यू विल फाइंड ये भी नहीं होगा. People of such area are allowed to collect non-timber forest produce. See, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है. In general, what we would have considered कि हाँ यार non-timber कैसे, मतलब minor forest produces, so those could be allowed to. But यहाँ पे एक clause है, and that is not allowing rather to collect even non-timber produces. ठीक है, so in order to maintain the ecosystem balance, and people of such area are allowed to allow traditional practices. नो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नो, राइट. तो एक्सट्रीम सा केस है यहाँ पे ये दो केस में, बट यू विल फाइंड दैट्स व्हाई आंसर इज बी. ठीक है. अब कम्युनिटी रिजर्व पे क्वेश्चन आया तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, कंजर्वेशन रिजर्व पे भी आ सकता है ना, या करंट अफेयर्स में जो कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व है यू नीड टू इक्वली आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई करना. ठीक है. नेक्स्ट, इट्स अबाउट स्पीशीज. अगेन देखो फिर से स्पीशीज पे क्वेश्चन है, एंड स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है. It's not on true behavior, rather on the distribution of species, जो पहले बहुत prominent type of question हुआ करता था, अब comparatively less है. But still, statement 1, marsupials are not naturally found in India. See, marsupials like kangaroos है ना, या और जो species देखो यहाँ पे जिनके ना pockets होते हैं, ठीक है, kangaroo rat, you find कि जिनके pockets होते हैं where they can store their offsprings. ठीक है, so यहाँ पे ये रखेंगे, and ultimately these are what the marsupials. इंडिया में ये naturally मिलते नहीं. हाँ, मे बी हमने इसको import किया या introduce किया, but they are not naturally found in India. Statement 2, marsupials can thrive
only in mountain grasslands with no predators. Is it really? अब no predator मतलब obvious सी बात है कि इसको consume करने वाला कोई नहीं, तो it should be a top predator, but that is not the case. It is not the top predator or top consumer as in this marsupial species. ठीक, kangaroos आप देख भी सकते हो, ठीक है. So and only in grassland? No. You will find that kangaroos rather in सेमी अरिड टाइप ऑफ एनवायरमेंट या marsupial species as in, देखो marsupial कहाँ मिलेंगे? साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के एरियाज में आपको marsupial species मिलेंगे, ठीक है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट. आंसर इज सी ओनली, ठीक है, सी ओनली. नेक्स्ट, तो स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन पे है दिस पे. देन इट्स अबाउट पोल्यूशन. अब pollution is not of well known or rarely known areas there actually, that is mercury, but logically connected है, ठीक है. Rarely known type of pollution, that is, consider the following statement regarding mercury pollution. Gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. Why not? Yeah, gold mining just could lead to mercury pollution as well. लॉजिक है, जनरल स्टेटमेंट. अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट भी होता है तब भी कोई गम नहीं है. सी, बिकॉज द रीजन बीइंग जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि हर चीज को हम देख तो नहीं सकते ना. गोल्ड माइनिंग वुड लीड टू दिस व्हेन कॉपर माइनिंग लीड टू दिस पोल्यूशन, कितना याद रखेंगे ना. सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ जनरल स्टेटमेंट. कोल ब्लेस थर्मल पावर प्लांट कॉज mercury pollution. Yes, generalized statement. And there is no known safe level of exposure to mercury. No, in a sense, you will find extreme statement, है ना. एक्सट्रीम या कीवर्ड्स है यहाँ पे. एंड नो मतलब ऐसा नहीं होगा. देयर शुड बी ए नोन लेवल ऑफ, जो सॉल्ट की लेवल पता है हमें, एयर की PM 2.5 की पता है, PM 10 की पता है, तो मर्क्यूरी की क्यों नहीं पता होगी. या सो दिस स्टेटमेंट इज स्टैंड इनकरेक्ट. आंसर इज ओनली टू बी. ओके, देन इट्स अबाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कैप्चर, ठीक है. इट्स अबाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कैप्चर. सो कार्बन टर्मिनोलॉजीज या सी टर्मिनोलॉजी जिसको मैं बोलता हूं, तो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन ऑन. और टेक्नोलॉजी, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसॉल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली. हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन. मतलब कार्बन को कैप्चर करना है, एब्जॉर्ब करना है और उसको स्टोर करना है इन सम कन्वर्टेबल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो स्प्रेडिंग ग्राउंड बेसॉल्ट ऑन रॉक, इट वुड रादर लीड टू वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है. इससे क्या होगा? वेदरिंग. अब वेदरिंग में क्या होगा? यू विल फाइंड CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर, एंड दैट यू विल फाइंड वुड लीड टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज. ओके, सो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट. Increasing the alkalinity of oceans by adding lime. So what, by adding lime you are increasing basicity, ठीक है. अब इससे क्या होगा? लॉजिक है गाइस, राइट. तो बेसिसिटी से क्या होगा? फिर से CO2 एसिडिक इन नेचर है, तो ये कंपैरेटिवली रिएक्ट करेगा किसी और से. यू विल फाइंड रिजल्ट इनटू सम एक्स प्रोडक्ट, और जो अल्टीमेटली स्टोर एंड कैप्चर कर रखेगा द कार्बन ओवर इन द एटमॉस्फेयर. दैट इज एनीवे हाईली इंक्रीजिंग इन द अमाउंट. तो यस, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज and pumping it into abandoned subterranean mine in the form of carbonated waters. Yeah, so there are now apprehensions कि हम क्या करेंगे, अंडरग्राउंड ओशंस में या जो हमारे माइंस ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर कर रखे हैं वहां पे इस कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर देंगे, सबटेरानियन, राइट. सो यस, आंसर इज ऑल 3C. नेक्स्ट, with reference to the biofilters in reducing circulating aquaculture system, consider the following statement. ये क्वेश्चन है फ्रॉम द कैटेगरी टेक्नोलॉजीज या काइंड ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज यू कैन कंसिडर, ठीक है. ग्रीन टेक्नोलॉजीज. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish food. See, biofilter का मतलब क्या? Not the name itself. It should be having some नेचर कि जिसमें ये क्या करेगा ना, मतलब फिल्टर्स के केस में वैसे इसका फंक्शन क्या है, ये कन्वर्ट करेगा सम हार्मफुल एलिमेंट इनटू सम या व्हाट यूजफुल या लेस हार्मफुल एलिमेंट, ठीक है. फिल्टरिंग, अब यहाँ पे फिल्टर जो है उसका नेचर इज डिफरेंट. इट्स नॉट लाइक ए वाटर फिल्टर इन इटसेल्फ, ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर. नॉट रिमूविंग द फिश फूड, सो दैट इज नॉट अ केस. बायोफिल्टर्स कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू nitrate, that is less harmful, ठीक है. it is less harmful and that is what the nature of this. थोड़ा सा लॉजिकली अदरवाइज ये हो सकता है. it increases the phosphorus as nutrient for fish in the water. at least the known case में ऐसा कोई केस है नहीं. आंसर, how many of the above are correct? आंसर is only
1। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर हम इसको जनरली, क्योंकि हर किसी को पता तो नहीं होगा, जनरली इसको अगर अटेम्प्ट करने जाएंगे एंड जनरलाइज वे से करेंगे तो यू वुड अटेम्प्ट इट इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे अब इनकरेक्ट होगा भी, तभी भी एज आई बिलीव देयर शुड बी नो इशू विद दिस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इनिशिएटिव, ठीक है, या रिपोर्ट, you can categorize as in anyway. Statement 1. According to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. Yes, India is in fact more than 1/3 as such. You will find, yeah, almost 30% groundwater extractor, the largest extractor of groundwater in the world, India. And for what matter it is actually using for? India में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर हमारा यूज होता है एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, एग्रीकल्चर इरिगेशन 80% देते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए 7 to 8%, हाउस होल्ड के लिए हम देते हैं अदरवाइज जो रेस्ट अमाउंट है। स्टेटमेंट 2, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सैटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। सो व्हाट इट इज आस्किंग फॉर, for the purpose of drinking water and sanitation? No, you will find it is rather for agriculture and sanitation, जो one of the most important water extractor है, utilizer in fact over in the country। ठीक है, तो ये statement incorrect है, you will find statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, answer is C। next you will find that is on legislation। ठीक है, legislation मान लो या committees। In India, the biodiversity management committees are key to realization of the objective of Nagoya Protocol. Yes, Nagoya Protocol that deals with the, you will find biotic material, their resources, genetic material and their resources as well. The biodiversity management committees have important functions in determining access benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction। Answer is yes, you can go through, अब ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। आंसर इसका है बोथ सी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एक्ट 2002 से बनाया है इसे। देन नाउ दिस इज अगेन यू विल फाइंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, green hydrogen, right, is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries? Okay, how many of the above industries? So fertilizer plant ये भी यूज कर सकता है ग्रीन में, या ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स as well। ठीक है, so you'll find all of the three, right, are correct। So answer is this। So green hydrogen could be used as fuel, it's for the purpose of, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होता तब भी that is rather correct। Yeah, so transport industry होगा तब भी, yeah, even you will find other industries as well, है ना। So absolutely thermal power plant can be even used like in this way। Okay, so I hope this discussion finds you finds it rather fruitful and rather helpful as well, right? So this is what about environment and ecology 23। I'll make it for the further successive years as well। Sorry, in a sense आगे वाले भी हैं up to 2020 as well, I'm trying to make it for। Okay, so have this videos, go through it again and again and you will find it really helpful। Thank you for watching it till the end, and if you like it, so share with your near and dear one as well and subscribe to our channel। Thank you guys।